शुरू करते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक में। आज हम बात करेंगे माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की अद्भुत कथा के बारे में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें छिपी है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। यह कथा है माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव की। भारत की परंपरा में भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे परमात्मा का प्रसाद कहा गया है। संस्कृत में कहा गया है, अन्न को ब्रह्मांड यानी अन्न स्वयं भगवान का स्वरूप है। हम रोज भोजन करते हैं, लेकिन कितनी बार हमने सोचा है कि भोजन का असली महत्व क्या है? क्या भोजन सिर्फ शरीर को जीवित रखने के लिए है, या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी छिपी है? इन्हीं सवालों का उत्तर हमें मिलता है माँ अन्नपूर्णा और शिव जी की इस अद्भुत कथा से। आइए शुरुआत करते हैं। कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत पर। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच चर्चा होने लगी। विषय था भोजन का महत्व। भगवान शिव ने कहा, देवी, यह संसार माया है और अन्न भी उसी माया का हिस्सा है। आत्मा को ना तो भूख लगती है और ना प्यास। अब आत्मा ही अमर है तो अन्न का क्या महत्व? अन्न तो बस एक भ्रम है। माता पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, आपकी बात आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में अन्न सबसे बड़ा आधार है। जब तक अन्न है तब तक जीवन है। बिना अन्न के तो धर्म, भक्ति और ज्ञान सब असंभव हो जाते हैं। लेकिन शिव जी अपने बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, अन्न तो बस माया है, इसे त्यागना ही उचित है। पार्वती जी को दुख हुआ। उन्होंने सोचा, अगर अन्न केवल माया है तो संसार को अन्न से वंचित कर देना चाहिए, तब सभी को सच्चाई समझ में आएगी। और तभी उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड से अन्न को लुप्त कर दिया। अब जानते हैं, जब अन्न लुप्त हो गया तो क्या हुआ। माता पार्वती की यह लीला अद्भुत थी। जैसे ही अन्न लुप्त हुआ, धरती पर अकाल छा गया। फसलें सूख गई, खेत बंजर हो गए, पेड़ पौधों पर फल फूल उगना बंद हो गए। लोग भूख से तड़पने लगे, बच्चे रोने लगे, वृद्ध लोग कमजोर होकर गिरने लगे, पशु पक्षी भी कहराने लगे। साधु संत जो तपस्या करते थे वे भी भूख से व्याकुल हो उठे। जहाँ कभी मंदिरों में प्रसाद बंटा करता था, वहाँ सिर्फ खाली बर्तन रह गए। पूरा जगत हाहाकार करने लगा। सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, संसार अकाल से पीड़ित है। सभी जीव जंतु भूख से मर रहे हैं। कृपया इस संकट को दूर कीजिए। शिव जी ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह सब माता पार्वती की लीला है, माँ अन्नपूर्णा का प्रकट होना। माता पार्वती ने यह सब देखकर वाराणसी की ओर रुख किया। वहाँ गंगा तट पर उन्होंने माँ अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होकर अन्न का भंडार खोला। उनके हाथ में स्वर्ण कलश था और दूसरे हाथ में चांदी का चम्मच। उनके सामने सोने चांदी के बर्तनों में अन्न रखा था, चावल, गेहूँ, दाल, सब्जियाँ और मिठाइयाँ। वे हर आने वाले को प्रेम से अन्न परोसने लगी। कोई भी वहाँ से भूखा नहीं लौटा। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। बच्चों की हंसी गूंजने लगी और देखते ही देखते वाराणसी आनंद और भक्ति का केंद्र बन गया। अब बात करते हैं शिव जी के आगमन की। भगवान शिव ने यह सब देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि अन्न कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। वे तुरंत वाराणसी पहुँचे। माँ अन्नपूर्णा के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोले, माँ, मैंने अन्न को माया समझकर उसका अपमान किया, लेकिन आज मैंने अनुभव किया कि अन्न ही जीवन का आधार है। बिना अन्न के संसार में कुछ भी संभव नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें और शिक्षा दें। माँ अन्नपूर्णा मुस्कुराई। उन्होंने अपने कर कमलों से अन्न उठाया और शिव जी को शिक्षा स्वरूप अर्पित किया। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं ने जय जयकार की, जय माँ अन्नपूर्णा, जय भोलेनाथ। इस कथा का गहरा संदेश है, भगवान शिव ने सिखाया है कि आत्मा अमर है और उसे भोजन की आवश्यकता नहीं, लेकिन माता पार्वती ने यह सिद्ध किया कि जब तक
हम शरीर में हैं तब तक अन्न ही जीवन का आधार है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि अन्न ब्रह्मेति बीजानम, अर्थात अन्न ही ब्रह्मांड है। अन्न सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी तृप्त करता है। जब भूखे को भोजन मिलता है तो उसके भीतर करुणा और आशीर्वाद की भावना जगती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की। वाराणसी का मां अन्नपूर्णा मंदिर इस कथा का जीवित प्रमाण है। यहाँ आज भी भक्तों को भोजन कराया जाता है। कहते हैं इस मंदिर से कोई भी भूखा वापस नहीं जाता। नवरात्रि के दिनों में मां अन्नपूर्णा की विशेष पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। ग्रंथों में वर्णन है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए भारत में अन्न क्षेत्र और लंगर की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अब बात करते हैं आधुनिक जीवन से जुड़ाव की। दोस्तों, यह कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, आज भी इसका महत्व उतना ही है। सोचिए, जब दुनिया में करोड़ों लोग भूख से पीड़ित है, तब अगर हम अन्न बर्बाद करते हैं तो यह किसी अपराध से कम नहीं है। मां अन्नपूर्णा की कथा हमें सिखाती है हर दाने का सम्मान करें। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अन्नदान का महत्व सबसे ऊंचा है। आज की व्याख्या जिंदगी में हम अक्सर फास्ट फूड और बर्बादी करते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अन्न ही जीवन का आधार है। मां अन्नपूर्णा की कथा हमें यह संदेश देती है, अन्न का अपमान मत करो, जितना चाहिए उतना ही लो। जरूरतमंद को भोजन कराना सच्ची भक्ति है और सबसे बढ़कर अन्न को भगवान का प्रसाद समझो। इसलिए कहा गया है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देहि च पार्वती। यही थी मां अन्नपूर्णा और भगवान शिव की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि अन्न ही सच्चा धन है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा, जय मां भोलेनाथ लिखना ना भूलें।